पुरुषोत्तमम। विश्व आत्मबोध का उदाहरण कहां कहां देखने को मिलता है। पहले इस शब्द को ठीक से हम समझे तभी इसका उदाहरण भी ढूंढेंगे। विश्व अर्थात यूनिवर्स, और यूनिवर्स में के अंदर फ्लिंग हो रहा है। उस यूनिवर्स के अंदर एक प्राण है। उस प्राण का बोध जिसको हो जाता है, वास्तव में वो जीवन में कभी विचलित नहीं होते हैं, वो कभी टलते नहीं हैं, वो कभी पराजय नहीं होते हैं, वो कभी प्रभावित नहीं होते हैं। वो अपने सत्य के प्रति निष्ठावान, श्रद्धावान होकर रहता है। और इस विश्व आत्माबोध अर्थात संपूर्ण विश्व में उस आत्मा की उपस्थिति है। उस अस्थि वृद्धि, वो आर्ज ऑफ लिविंग हर किसी में है। चाहे जिसको हम सजीव कहे, निर्जीव कहे, वो एक आर्ज ऑफ लिविंग, वो किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर वो विद्यमान है। यहां पर परमदयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन में इस विश्व आत्मबोध का उदाहरण देखने को मिलता है। इसके पूर्व में जब राम कृष्ण बुद्ध जिसास गौरांग महाप्रभु बनकर के आए थे, उस समय भी उनके अंदर वो जो विश्व आत्मबोध था, वो उनके अंदर भी दिखाई देता था। और वो है प्रेम। और प्रेम निष्काम प्रेम है। यहां पर काम है अर्थात हमारी आर्ज है, इच्छा है, हमारी कर्म है। लेकिन वो निष्काम अर्थात पाने का कोई आशा नहीं, निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है वही वास्तव में प्रेम होता है। प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं दुनिया में। हम लोग देखते हैं ऑफिस में जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर के हर काम में ध्यान रखते हैं, उनको सेवा करते हैं, तो क्या यहां पर ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम यहां पे स्वार्थी है, ये चापलूसी वाला प्रेम है। बच्चे मां से प्यार करते हैं और माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं। क्या ये प्रेम है? ये वात्सल्य है। और इस तरह से और माता पिता बच्चों को कर रहा है, ये उनकी स्नेह है। और अगर छोटे बड़ों को प्यार कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं, वो श्रद्धा है। और बड़ा अगर छोटे को कर रहा है, वो प्रेम नहीं, वो उनकी स्नेह है, वो उनकी ममता है। प्रेम क्या होते हैं? प्रेम होते हैं जहां पर कोई पाने की आशा नहीं रहती है। पाने की आशा रहित कर्म जो हैं, वो वास्तव में प्रेम होते हैं और उसी को निष्काम कर्म कहा जाता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी के जीवन को जब देखा जाता था, उनके अंदर वो जो विश्व आत्मा प्रेम था, वो विश्व आत्मा बोध उनके अंदर दिखाई पड़ता था। कभी कोई पेड़ के डाली कट जाती थी तो उनको नींद नहीं आती थी। वो इतने दुख में डूब जाते थे कि मानो उन्हीं का ही हाथ कट गया। अपने अली में, गली में, मोहल्ले में या गांव में कहीं पर भी कोई पक्षी या कोई कुत्ता भी अगर मर जाए, वो अगर इस बात को ठाकुर जी के कान तक अगर पहुंच जाए, तो उस दिन ठाकुर जी निराश रहते थे,
हताश रहते थे। क्यों? वो विश्व के मालिक है, जगत के मालिक है, संपूर्ण रहस्य को जानते हैं, इसके बावजूद भी उनके अंदर इतना जो उनकी परेशान होना और इतनी चंचलता क्यों उनके अंदर है। यही है हमारी जो विश्व प्रेम, विश्व आत्मबोध, ये विश्व आत्मबोध का ही लक्षण है। जब किसी घोड़े के ऊपर जो गाड़वन है वो अपने चाबुक से प्रहार करते हैं और वही चाबुक का निशान प्रभु के शरीर में देखने को मिलता है। यह है विश्व प्रेम, यही है विश्व आत्मबोध कि सब मैं ही समझना, उसमें पराया कुछ नहीं है, सब तो मैं ही हूं, सामने वाला भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं। एवरीवेयर आई वॉज, एवरीवेयर आई एम। मैं हर जगह पे हूं, मैं हर जगह पे था, आज भी मैं हर जगह पे हूं और हर जगह पे मैं रहूंगा। तो अर्थात निरंतर ये जो चेतन सत्ता है, जो मैं है, मैं जो सर्वसत्य मैं है, परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं बड़ा मैं और छोटा मैं, अर्थात उस बड़ा मैं तो परम सत्य या जो परमात्मा है, और वो परमात्मा ही वो परम सत्य है और वही है बड़ा मैं, वो मैं है। और यहां पर क्या कहा गया कि इस तरह से किसी के अंदर की जो दुख है, जो कष्ट है, वो अपना दुख याद आती है। बच्चे स्कूल में परीक्षा में पैसे नहीं है, परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं, परम दयाल श्री ठाकुर जी की परीक्षा में देने के लिए जो परीक्षा की जो फी है, अपना पैसे किसी और को दे करके उन्होंने उनका परीक्षा दिलाया, लेकिन खुद नहीं दिए। ठंड के समय जब ठाकुर जी स्कूल जा रहे हैं, कहीं पे जाके बैठते हैं, बेंच के ऊपर बहुत ठंड देख करके अपने शरीर के ऊपर लपेटा हुआ जो चादर है या जो शर्ट है, पैंट है, उसको खोल करके उसको पोंछ रहे हैं, कहीं पे उसको बिछा रहे हैं। और इसी को देख करके हम उस आत्मबोध, विश्व आत्मबोध किसे कहते हैं, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं जब हमारे सामने कोई आते हैं तो मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूं, हमारी अंदर ऐसा ही लगता है कि परमपिता से हमारी प्रार्थना होती है, हे परमपिता इन्हें सुखी देना, इन्हें सुख में रखना, इनमें शांति में रखना। और फिर कहते हैं इनको सुदीर्घ जीवी बनाना, और भी कहते हैं कि इनकी शक्ति सामर्थ इतने देना कि प्रभु ये और सबको सुख प्रदान कर पाए। तो इस तरह से सोचना, सबके लिए मंगल प्रार्थना करना, सबके लिए मंगल सोचना और सबको सुंदर रूप में देखना, ये जो विश्व के जो पिता है, विश्व के जो मालिक हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है, क्योंकि पिता का स्वार्थ रहते हैं लेकिन परम पिता निस्वार्थ भाव से करते हैं, इसलिए परम पिता ही सबके पिता है। वो परम पिता के अनुसरण करते हुए, परम पिता के श्रवण मनन चिंतन के माध्यम से हम धीरे धीरे उस ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे और उस परम सत्य का जो रस का आनंद है, उस आनंद को भी हम उपभोग कर पाएंगे। और ये सब तब संभव है जब हम निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़े रहते हैं।